हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा आज क्या है। The sixth question is the most important here. Describe the condition of the worker under the Tsar in Russia. There is a most important question. Describe the condition of worker under to TSR is the Russia. Is important here. In the Russia, there is a nobility, there is a crones and orthodox of church open to large landed property. There is important in the Russia. The nobility, there is a crown and the orthodox is a church open to large landed is a property. And the first point here, under the condition of worker here, unlike the peasant means farmer. Unlike the farmer of the present France, the Russia is a farmer did not have any respect for the noble. There is important, unlike the peasant of the France, there is Russia is a peasant did not have any respect for the nobles. And second point here, in the Russia, the peasant wanted to the land of the nobles, and the sometime there is a refuse to pay of rent. Even the peasant murdered the landlord. Okay. In Russia, there is a peasant is the want to be land of the nobles, and sometimes there is refuse to pay of rent. Even the peasant is a murdered the landlord. And third point is important here. In 1902, there is a peasant aggregations of occurred on a large scale in South Russia, and it is in 1905. It is spread all over to Russia. Important. I repeat again. 1902 is a peasant is agitation of occurred on a large scale in the South Russia, and it is in 1905. It is spread all over to the Russia. The fourth point here is important. Russians peasants were different from to other European peasants. Sometimes there is a pool it their land together. Okay. There is a fifth point is also important. Peasant is established is a commune is a mir which is a divided. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन क्या बता रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये क्वेश्चन कई मायने में इम्पोर्टेंटता को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कि रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशाओं का वर्णन करना है। यानी रूस में जार के अधीन, देखिए स्पेशल नाम दे दिया गया है जार, यानी TSAR। ठीक है, जार में जो है मजदूरों के क्या दशा थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है और क्वेश्चनों के अंतर्गत, क्योंकि हमने जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो है मजदूर की दशा के बारे में ही वर्णन है, लेकिन वहाँ पर जो है कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि जार के अधीन मजदूरों की दशा कैसी थी। समझ रहे हो ना बात क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं रूस में कुलीन वर्ग यानी नोबिलिटी, रूस में कुलीन वर्ग ताज यानी क्राउन, देयर इज ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास बड़े ही भू संपत्ति का स्वामित्व था। यानी देखा जाए तो बड़े बड़े लोग जो थे, ठीक है, यानी कुलीन वर्ग के लोग थे, या ताज जो जिनके सर पे ताज था, क्राउन यानी राजा, उनके पास और बहुत से चर्च थे, उनके पास बड़े बड़े भू संपत्ति का स्वामी हुआ करते थे। तो ये बात जो था रूस जार के अधीन मजदूरों की दशा के बारे में बताया गया, क्योंकि सारे के सारे जितने भी भू संपत्ति थी या तो कुलीन वर्ग के पास था, या राजा के पास था, या चर्च के पास था। गरीबों के पास तो कहते हैं 2 वक्त की रोटी की ही एक मामला था और कुछ भी उनके पास नहीं था। कमाते थे, मेहनत करते थे, फिर जाके 2 वक्त की उनको रोटी प्राप्त होती थी। सारे के सारे ज़मीन जायदाद जो थे बड़े बड़े लोगों के पास था, ताज के पास था या चर्च के पास था। कहते फ्रांस के किसानों के विपरीत रूस किसानों में जो है राइसों के लिए कोई सम्मान नहीं था।
यानी राइसो यानी जो पुअर किसान थे उनके लिए जो है फ्रांस के किसानों में विपरीत था, और यहाँ पर जो है रूस के किसानों के लिए जो है कोई सम्मान की भावना नहीं था बड़े बड़े लोगों के लिए। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पर आता है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर किसानों की अगर सम्मान करता है तो किसान भी उसको सम्मान करता है, लेकिन देखा जाए अगर किसानों के लोग सम्मान के नहीं करते थे तो यहाँ पर भी जो है रूसी किसानों ने रईसों के लिए कोई सम्मान नहीं व्यक्त किया अपने आप को, यानी बड़े बड़े लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं था। कहते हैं अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो रूस में किसान रईसों की भूमि चाहते थे, यानी किसान रईसों की भूमि चाहते थे कि जो भूमि रईसों के पास है, अमीरों के पास है, वो किसानों को भी मिले। और कभी कभी वह लगान देने से मना भी कर देते थे कि हम लगान नहीं देंगे, यहाँ तक कि किसानों की ने जमींदारों की हत्या भी कर दी। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात आता है कि जमींदारों ने किसानों की हत्या भी कर दी इन कारणों से। तो ये जो है रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशा के बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। कहते हैं 1902 में दक्षिण रूस में बड़े पैमानों पर किसान आंदोलन हुए, और कहते हैं 1905 में पूरे रूस में फैल गया, और जिसके कारण देखिए जब मजदूर कहते हैं ना, जब किसी का शोषण होता है तो वो शोषण जो है चुप नहीं बैठता है, शोषण करता वो कुछ ना कुछ जो है ज़रूर जो है रिएक्शन लेता है। और इसके कारण क्या हुआ कि 1902 में दक्षिण रूस में जो है बड़े पैमानों पर किसान आंदोलन हुए, और 1905 में बड़े रूस में ये पूरे रूस में जो है ये फैल गया, यानी 1902 में शुरू हुआ और 1905 में आते आते पूरे देश में जो है ये जो है किसान आंदोलन फैल गया। कहते हैं अगर चौथी पॉइंट की बात करें तो यहाँ साफ हो जाता है कि रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। देखिए जो रूसी किसान थे अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे। आखिर क्यों भिन्न थे? क्योंकि कभी कभी उन्हें अपनी ज़मीन को एक साथ जमा कर लिया, यानी उन्होंने कभी कभी अपनी ज़मीन को एक साथ ही जमा करवा देते थे। कहते हैं पांचवी पॉइंट ये बताता है किसानों के कम्यून मीर की स्थापना की जो विभाजित हो गया था, यानी किसानों ने अपनी भलाई के लिए जो मीर की स्थापना किया, लेकिन ये भी जो है विभाजित हो गया, जिसकी वजह से जो है रूस में जार के अधीन मजदूरों की दशा दयनीय थी। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो मजदूर वर्ग थे वो रईसों को कोई सम्मान नहीं किया करते थे, और ये किसान आंदोलन हम जो है पूरे रूस में फैलती चली जा रही थी, और किसानों ने यहाँ पर जो है लगान देने से साफ मना कर दिया, तो जमींदारों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था और इसका आंसर क्या था। बहुत ही आसान आंसर था, सिर्फ आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आती थी कि यहाँ पर जो रूस में जार के अधीन जो किसान मजदूर होते थे, किसान जो होते थे कुलीन वर्ग के अधीन होते थे, ताज के अधीन होते थे या चर्च के। कहते चर्च इसलिए अधीन होते थे क्योंकि सारे के सारे ज़मीन जो होती थी भू संपत्ति थे वो या तो कुलीन इसका मालिक था या ताज होता था या चर्च हुआ करता था। किसानों के पास कुछ भी नहीं होता था, इसलिए किसानों ने भी जो है बड़े बड़े रईसों के जो है सम्मान करना छोड़ दिया था। और उसमें जो है कई भूमि किसान भी चाहते थे क्योंकि भूमि हो, इसलिए कभी कभी वो लगान देने से भी मना करते थे कि हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास कोई भूमि नहीं है, हम तो सिर्फ मजदूरी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, बहुत से जमींदारों ने किसानों की इस बात के लिए उनकी हत्या कर दी। और देखा जाए तो 1902 में जो है यहाँ पर जो है किसान आंदोलन हुई और ये धीरे धीरे 1905 में जो है पूरे रूस में फैल गया। कहते हैं रूसी किसान अन्य यूरोपीय किसानों से भिन्न थे क्योंकि वो अपने ज़मीन के साथ जमा करवा दिया करते थे और अपने आप को जो है अलग कर लेने की कोशिश करते थे।